हालेलुया, गुड मॉर्निंग। इस प्रकार आपके साथ मिलकर प्रभु के वचन पर मनन करने का जो अनुग्रह प्रभु ने मुझे दिया है, इसके लिए मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूं। आइए छोटी प्रार्थना के साथ आज के मनन को शुरू करें। महापवित्र पिता परमेश्वर, हम आपके शुक्रगुजार हैं इस समय के लिए। आज दोबारा से अपने वचन से हमसे बात करें, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। अपने दिन की शुरुआत हम जिस प्रकार करेंगे वह पूरा दिन उसी प्रकार से गुजरता चला जाएगा। इसलिए जब यीशु इस संसार में थे, सुबह सवेरे ही जल्दी उठकर एकांत में जाकर प्रार्थना करते थे। यदि आप चाहते हैं कि आप में अच्छी सोच हो, ईश्वरीय सोच विचार आप में हो, यदि आप चाहते हैं कि आपका मन आत्मिक बातों से भरा हो, तो आवश्यक है कि सुबह सवेरे उठते ही आप प्रभु के साथ में समय गुजारें। आप में से कई लोग ऐसा करते हैं, आपने गवाही दी है, आपके लिए प्रभु का धन्यवाद। इस कार्यक्रम को भी आप नियमित रूप से सुनते हैं, प्रभु का धन्यवाद हो। सुबह सवेरे उठने के साथ ही प्रभु के वचन पर आप मनन करना शुरू करें। अगर आप म्यूजिक लवर हैं तो आजकल कई बेहतरीन गीत हैं जहां वचन ही को संगीत का रूप दिया गया है। सुबह सुबह उन गीतों को सुने, प्रभु से बात करते हुए अपने दिन की शुरुआत करें। घर में जब काम कर रहे हों, उन गीतों को सुनते रहें, दोहराते रहें, प्रभु से बातें करते रहें। आप आत्मिकता के साथ साथ शारीरिक रूप में भी तरोताजा महसूस करेंगे। अनावश्यक टेंशन, सोच विचार को आप स्थान ना दें। सुबह सवेरे मुझे आपका अनुग्रह चाहिए, मूसा कहता है। अब्राहम विश्वास करते हुए प्रार्थना करता है। दाऊद सुबह सवेरे उठने के साथ ही प्रभु के साथ में समय गुजारता है। कई गवाहियों को हम वचन में देख सकते हैं, लेकिन आजकल जरा सोच के देखिए, हम लोग उठने के साथ ही क्या करते हैं। कई बार प्रभु की अवहेलना की वजह से हमारा दिन अच्छा नहीं गुजरता है। सुबह सवेरे उठने के साथ ही क्या मोबाइल उठाते हैं, किसने व्हाट्सएप मैसेज किया है, क्या क्या एसएमएस आए हैं, संसार में क्या कुछ चल रहा है, समाचार क्या है। यदि आप इसको महत्व देंगे, हमें डिस्टर्ब करने के लिए एक व्हाट्सएप मैसेज काफी है। आजकल कई सारे नेगेटिव बातों को हम वहां देख पाते हैं। यदि कोई आपकी आलोचना करते हुए कोई मैसेज भेज दे, या फिर बैंक से मैसेज आ गया, ईएमआई का आज फाइनल डेट है, प्रार्थना वगैरह छोड़कर दिमाग पूरा उसी में चला जाएगा। किसी ने मैसेज किया, व्हेन शैल वी मीट, तो आपके दिन भर के पूरे शेड्यूल को आप उस मीटिंग के अनुसार बनाएंगे। देखिए, सबसे पहला स्थान हमें प्रभु को देना है। प्रभु की इच्छा के अनुसार हमें आगे बढ़ना चाहिए। गुलियात के विषय में हमने कई बार सुना है, लेकिन एक बात की और मैं आपके ध्यान को लाना चाहूंगा। देखिए, पहले शमूएल की पुस्तक 17वां अध्याय उसकी 16वीं आयत, वह पलिश्ती मतलब गुलियात 40 दिन तक सवेरे और सांझ को निकट आकर खड़ा हुआ करता था। सुबह सवेरे उठकर हर रोज आकर उन्हें डराता था, और शाम को भी आता था, सुबह भी आता था। उन्हें डराता है, श्राप देता है। वचन में देखिए, 8वीं आयत को देखिए। वह खड़ा होकर इस्राएली पांतियों को ललकार के बोला, तुमने यहां आकर लड़ाई के लिए क्यों पांति बांधी है? क्या मैं पलिश्ती नहीं हूं और तुम शाऊल के अधीन नहीं हो? अपने में से एक पुरुष चुनो जो मेरे पास उतर आए, और यदि वह लड़कर मुझे मार सके तब तो हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, परंतु यदि मैं प्रबल हुआ तो तुमको हमारे अधीन होकर हमारी सेवा करनी होगी।
ऐसा कहकर इस्राएलियों की और इस्राएलियों के परमेश्वर की वो निंदा करता है। ढाल उठाकर, भाला उठाकर लंबा चौड़ा राक्षस नुमा इंसान चिल्लाता है, कौन है? तुम में ताकत है तो आओ। हम भी कभी कभी बोलते हैं ना, ताकत है तो हाथ लगा के दिखा, आजा दो दो हाथ करके देख लेते हैं। बड़े आए परमेश्वर के बच्चे, बड़े आए परमेश्वर के सेवक, प्रार्थना करने वाले, आओ देखते हैं तुम्हारी हालत क्या है। अगर शैतान की चुनौतियों से हम सुबह सुबह ही डर जाएं, यह सब शैतान की चुनौतियां ही है ना। इस संसार में जो कुछ है, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, सुबह उठने के साथ ही क्या खाएंगे क्या पिएंगे, बस यही सब है। आज कहां जाना है, किससे बात करना है, कैसे पैसे कमाना है, यही तो सोच होती है ना। इससे जाकर के बात करना है, उससे पैसे लेने हैं, इसको डराना है, उसको धमकाना है, बस यही तो होता है ना। अगर यह सोच सुबह सवेरे आपके दिमाग में आ जाए, क्या करना है समझ नहीं आता, सब कुछ उथल पुथल। शांत रहकर संसार में जो हो रहा है फर्क नहीं पड़ता। मेरी ओर से लड़ने के लिए प्रभु मेरे साथ हैं, मेरी सहायता के लिए प्रभु साथ हैं। प्रभु के कहने के अनुसार अगर मैं करूंगा तो मेरे लिए सब कुछ अच्छा होगा। प्रभु जो कहते हैं वो करना है, प्रभु जहां चाहते हैं वहां जाना है। जी हां, प्रभु योजनाबद्ध तरीके से काम करते हैं। उन्होंने पृथ्वी की रचना ऐसे ही की। आपकी मेरी रचना सोच समझ कर की। आपके और मेरे प्रति परमेश्वर की योजनाएं हैं और वे बेहतरीन हैं। समझ रहे हैं? भूमि से आकाश जितनी ऊंचाई पर है, उतनी ऊंची परमेश्वर की योजना हमारे विषय में है। सुबह से लेकर रात तक प्रभु हमसे क्या चाहते हैं, परमेश्वर की हमारे विषय में एक योजना है। हमारी मां के गर्भ में पड़ने से पहले ही प्रभु ने हमारे लिए एक बेहतरीन योजना को तैयार किया है। आवश्यक है कि हम उनकी माने, सुबह सवेरे उठते ही प्रभु की सुने, प्रभु से वार्तालाप करें। एक ही बार में प्रभु सब नहीं कहते। इस्राएली जब वायदे के प्रदेश की ओर यात्रा कर रहे थे, भोजन के लिए प्रभु ने स्वर्ग से मन्ना बरसाया। वह स्वर्ग का मन्ना है। आज हम जानते हैं कि वह आत्मिक आहार है। सुबह सवेरे हमें प्रभु के वचन को खाना है, प्रभु की बातों को सुनना है, प्रभु के वचन से हमारे मन को भरना है। स्वर्ग से बरसने वाला मन्ना, आपने धनिया देखा है ना, कुछ उस प्रकार का था। धनिया के जो फूल होते हैं ना, बिल्कुल उस प्रकार, सफेद सफेद रंग का, छोटा सा। जब वो स्वर्ग से गिरता है, लोगों को जाकर उसे बटोरना है। उसे बटोरने का भी एक हिसाब था, हिसाब से ही उन्हें बटोरना था। एक हिसाब से उसी दिन के लिए जितना उन्हें चाहिए उन्हें बटोरना था। जो गिरा है उसे अगर उठाना है तो घुटनों पर आकर उन्हें उसे बटोरना था। खड़े खड़े जो नीचे गिरा है कैसे उठाएंगे? इसके आत्मिक अर्थ को समझने का प्रयास कीजिए। हर रोज हमें प्रभु के सामने घुटनों पर एक एक मिनट के लिए, एक एक घंटे के लिए प्रभु ने जो समय दिया है, जो दिन दिए हैं, जो हफ्ते दिए हैं, जो महीने दिए हैं, जो साल दिए हैं, उस समय के लिए प्रभु की जो योजना हमारे लिए है उसे हमें जानना है, बटोरना है, उसके अनुसार हमें चलना है। आज लोगों के जीवन में संघर्ष क्यों है? क्यों लोगों के जीवन में कमी घटियां हैं? क्यों मनुष्य समस्याओं में गिरकर फंस जाते हैं? क्यों आजकल मनुष्यों का जीवन शत विकसित हो गया है? कारण आप अपना मार्ग लेते हैं, शैतान के झूठ पर विश्वास करते हैं, आप उसके मार्गों को लेते हैं और समय आने पर वो आपको बर्बाद कर देता है। शैतान मारने के लिए, बर्बाद करने के लिए ही आया है। प्रभु जीवन देने, क्षमा देने आए हैं। प्रभु को आप समय देंगे तो आपका जीवन बदलेगा। हां, काम है, काम हमेशा रहेगा। उन दिनों में मार्था ने प्रभु को भोज के लिए बुलाया, काम प्रभु के लिए ही कर रही है।
बीच में नाराज होकर वचन सुनने वाली मरियम को देखकर प्रभु से सवाल करती है, प्रभु मैं अकेले काम कर रही हूं, क्या आपको फर्क नहीं पड़ता? जाकर अपनी बहन की मदद कर, प्रभु नहीं कहते। हे मार्था, तूने कुछ और काम को चुना है। काम करना अच्छी बात है, बुराई नहीं है। कहावत सुनी है ना आपने, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। क्या इस कहावत को समझ रहे हैं? एक चूहे को पकड़ने के लिए उन्होंने पूरा पहाड़ खोद दिया। कितनी मेहनत की होगी। आजकल लोगों की जिंदगी ऐसी ही है। सुलेमान कहता है, मनुष्यों का प्रयास हवा को पकड़ने के समान ही लगता है। छोटी छोटी बातों के लिए कितना समय हम लोग लगा देते हैं। एक छोटे से काम को करने के लिए कई बार प्रयास करना पड़ता है, सैकड़ों चक्कर लगाने पड़ते हैं। अगर एक काम को दूसरी बार करना पड़े तो मुझे लगता है कि उसमें आशीष नहीं है। एक बार अगर उस काम को हम करें तो वो सेट हो जाना चाहिए। एक बार करने के बाद उसे दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। वही है प्रभु का आशीष। तूने बहुत इधर उधर की बात कर ली है मार्था, तू जल्दबाजी कर रही है। लेकिन मरियम ने उत्तम चीज को चुना है। मरियम क्या कर रही है? उनके कदमों में बैठकर वचन सुन रही है। प्रभु के चरणों में बैठकर वचन को सुनने के बाद काम करो। काम नहीं करना प्रभु नहीं कह रहे। मार्था ने आगे भी घर का काम सब कुछ किया, लेकिन तब से पहले आराधना फिर काम, नहीं तो काम फिर आराधना। आराधना और काम दोनों साथ नहीं हो सकते। हमारे जीवनों में भी हमें इसी प्रकार योजनाबद्ध तरीके से काम करना चाहिए। प्रभु के साथ दिन का पहला पहर प्रभु का। वचन भी यही कहता है ना, पहले मेरे राज्य और धर्म की खोज करो। अगर सुबह सवेरे हम नेगेटिव थॉट से भर जाएं तो आशंकाओं से भरी सोच, डराने वाली सोच, हमारे विरोधियों के बारे में सोचकर, जो हमें पसंद नहीं करते उनके व्हाट्सएप या मैसेजेस को पढ़कर, समाचार पत्रिकाओं को पढ़कर जब सब कुछ उथल पुथल हो जाता है, आपका दिन भी वेस्ट ही होगा। कितनी जल्दी से 5 महीने गुजर गए ना। आज तारीख क्या है जानते हैं ना? इतनी जल्दी 5 महीने में 30 तारीख हो गई है। एक और दिन और एक नए महीने में हम प्रवेश कर जाएंगे। इन 5 महीनों में हमने क्या हासिल किया? इतने दिन गुजर चुके हैं। इतने दिनों में हम कितने दिन खुशी और तसल्ली से रहे? हमने क्या हासिल किया है? जरा आप पीछे मुड़कर देखिए। जो लिखा पढ़ी का काम करते हैं ना, हर महीने इनकम क्या है, एक्सपेंडिचर क्या है, उसका हिसाब लगाते हैं और उसके अनुसार वे कदम उठाते हैं, सावधान रहते हैं। आजकल हम हिसाब लगाते ही नहीं हैं। प्रभु ने मुझे कितना कुछ दिया और मैंने प्रभु को वापस क्या दिया? प्रभु ने मुझे 5 महीने दिए, मैंने प्रभु के लिए क्या किया? प्रभु ने मुझे जीवन दिया, मैंने प्रभु को क्या दिया? प्रभु ने जो समय मुझे दिया, मैं उसका उपयोग कैसा करता हूं? सुबह सवेरे अपने दिमाग को नेगेटिव थॉट से ना भरें, नेगेटिविटी से दूर रहें। शत्रु की बात ना सुने, शैतान की बात ना सुने, संसार की बात ना सुने, विरोधियों की बात ना सुने। पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा, शांति समाधान खो देंगे। सबसे पहले प्रभु के वचन को सुने, प्रभु के साथ बिताएं, प्रभु के सानिध्य में आकर विनती करें, प्रभु के वायदों को याद करें। वचन में जो वायदे प्रभु ने दिए हैं उनसे अपने दिल को आप भरें, उन वायदों पर मनन करें। उसके बाद चाहे जो परीक्षा सामने आए, दाऊद हिम्मत के साथ आगे बढ़ पाया। कारण दाऊद परमेश्वर की आराधना करने वाला था। सुबह सवेरे उठकर प्रार्थना करता था, दिन भर वो प्रभु के साथ में गुजारा करता था। हां, आज दिन भर मेरे पास में बहुत सारे काम हैं, काफी जिम्मेदारियां हैं, बहुत कुछ मुझे करना है। प्रभु इन तमाम कार्यों को करने में आप मेरी सहायता करें, मेरी अगुवाई करें, मुझे ताकत दें। प्रभु अगुवाई करेंगे।
प्रभु हम में से प्रत्येक की सहायता करें। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, आपके वचनों से हम शुरू करने पाए, आपके वचनों के साथ अंत करें। प्रभु हमारी मदद करें कि हम गुलियात की बातों को सुनकर भयभीत होने वाले ना हो, संसार को देखकर भयभीत ना हो, संसार के आंधी तूफानों को देखकर भयभीत होकर बिना रात भर सोए आजकल कितने लोग डिप्रेशन में गिरते चले जा रहे हैं। प्रभु आपके वचन में बलवंत होकर उससे शक्ति पाकर पवित्र वचन के साथ, पूरी पवित्रताई के साथ आपके वचन के अनुसार जीवन बिताने का, गुलियात के ऊपर जय पाते हुए जीवन बिताने का अनुग्रह आप हम में से प्रत्येक को दें पिता। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप 9884907779 पर भेजें। हम अवश्य आप सबों के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।